तो तीसरी लहर कितनी तैयारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड के अंदर जो लगातार कोविड में प्रतिबंध को लगाया गया था उसे हटाया गया है। कोविड के दौरान प्रतिबंध को हटाने के बाद अब पर्यटक स्थलों पर वापस रौनक लौटने लगी है। लगातार जो तीसरी लहर को तैयारियों को लेकर, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव तैयारियों में जुट गया है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी WHO के द्वारा दुनिया भर में दे दी गई है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ने विश्व भर में दस्तक दे दिया है। महंगाई को लेकर जनता परेशान है। कोरोना की तीसरी लहर का इंतजार किया जा रहा है। अपने स्तर पर प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बेशक अच्छी ही खबर है, लेकिन जिस तरह पर्यटक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है ये एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए बीते वीकेंड के दौरान मसूरी और नैनीताल में होटल में बुकिंग के बगैर पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया गया। ये अच्छा कदम था, लेकिन इसका दायरा मसूरी नैनीताल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को न्यून रखने के लिए आवश्यक है कि ऐसे प्रतिबंध हर पर्यटक स्थल पर लागू हो। सैलानियों से कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। तीसरी लहर के संभावित खतरे से बचने के लिए सैलानियों को भी गंभीरता से देखना होगा। कोरोना पर काबू पाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और शासन की ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के भी पूरे राज्य की जनता की है। और जो भी वहां पर तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं सभी पर्यटकों की भी है। अभी तक उत्तराखंड के अंदर प्रतिबंध लागू था। प्रतिबंध के दौरान जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी वो सब बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब फिर से प्रतिबंध में ढील दी गई। और ढील देने के बाद ऐसे पर्यटक जो इलाके हैं मसूरी नैनीताल, वहां पर अब लोगों की भी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ चिंता का विषय ये भी है कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर भीड़ बढ़ी है, भीड़ बढ़ने के बाद कोरोना की तीसरी लहर में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ गोराम गोपाल जुड़ गए हैं, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हैं। शुभम मसूरी से लाइव है और उधम सिंह राठौर रामनगर से। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रामगोपाल जी आपके पास आते हैं। महामारी की मार है, लगातार कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने प्रदेश के अंदर दस्तक दे दी। दूसरी तरफ जो पर्यटक स्थल थे वहां पर प्रतिबंध हटाया गया। प्रतिबंध हटाने के बाद लोगों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। क्या लोग वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, रामगोपाल जी? सुरभि, देखिए जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रशासन ने कहीं ना कहीं ढील दी और ढील के बाद जिस तरीके से जो पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटक स्थल माना जाता है। काफी दूर दराज से श्रद्धालु जो पर्यटक है वो उत्तराखंड पहुंचते हैं। नैनीताल की बात की जाए या फिर हरिद्वार या फिर जिस तरीके से मंसूरी, तो कहीं ना कहीं अलग से जो प्रोटोकॉल है कोविड का, और उसको लेकर के प्रशासन भी जो है सतर्क है और वो कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन कराने के लिए भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सख्ती प्रशासन ने दिखाई है। तो साथ में अब जिस तरीके से कोविड को लेकर के कहीं ना कहीं, हालांकि वैक्सीनेशन का कार्य इस जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार जारी है, क्योंकि देहात क्षेत्र की बात की जाए या फिर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैक्सीनेशन का एक अभियान जिस तरीके से सरकार ने जो है चला रखा है, तो उसके साथ साथ में जिस तरीके से पर्यटक अब जो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ जो है पर्यटक स्थलों पर देखने को मिल रही है। क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से अब कांवड़ यात्रा को लेकर के कहीं ना कहीं एक असमंजस जो चल रहा है, साथ में जो पर्यटक है, तीर्थ यात्री है, वो लगातार जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। भारी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे जो मेन और अहम जो वजह यह है सुरभि कि जो भी बाहर से आ रहे हैं वो एक तो मास्क का प्रयोग बहुत कम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यदि मास्क का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अब जिस तरीके से प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है, कहीं ना कहीं खतरा बताया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने भी जो है कोविड को लेकर के, कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो कांवड़ यात्रा है वो उस पर रोक लगाई है। साथ में बॉर्डरों पर चौकसी के जिस तरीके से संबंधित जो जिला अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए है, और साथ में अभी आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से निर्देशित जो है संबंधित जिला अधिकारियों को किया है, और साथ में ये तमाम जो प्रदेश के जो समस्त बॉर्डर हैं, बॉर्डरों को लेकर भी कहीं ना कहीं 22 तारीख से जो समस्त जो बॉर्डर है उनको सील करने की तैयारी सरकार जो है कर रही है, ताकि जो बाहर से आने वाले कांवड़िए हैं उन पर रोक लगाई है। साथ में
कुछ टीमें उत्तराखंड से जो है विभिन्न प्रदेशों को भी शायद भेजी जा सकती है। जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही हैं वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार, ताकि कोई भी श्रद्धालु प्रदेश में ना आए, और यदि कोई भी श्रद्धालु प्रदेश में आता है तो उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई यानी कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा संबंधित एक्ट में, और जो उनके वाहन है उनको वाहन को सीज किया जाएगा। तो ऐसे तैयारी जो है फिलहाल प्रशासन कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में पर्यटक जो आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन बना रखी है कोरोना के चलते कोई भी प्रदेश में बिना आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट के ना प्रवेश करे, और साथ में यदि कोई ऐसा पर्यटक आता है तो उनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हो, और साथ में जो संबंधित यानी कि होटल जो धर्मशालाएं हैं उनके साथ में उनके एक प्रमाण पत्र यानी कि संबंधित दस्तावेज हो, तभी जो है प्रदेश में एंट्री मिल पाएगी। ऐसा बॉर्डरों पर दिखाना होगा, क्योंकि साथ में बॉर्डरों पर स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ में जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी लोग होंगे, ये उनकी जो चौकसी वहां पर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो अभी इसके लिए जो है प्रशासन जो है तैयारी कर रहा है, और साथ में क्योंकि कोरोना का जो एक भयंकर रूप हमने जो है पहले भी देखा है, और साथ में क्योंकि ये बात सुरभि बताएं कि जिस तरीके से अभी हाल ही में कोविड की दूसरी लहर जो मध्यम हुई है, कहीं ना कहीं अब कंट्रोल उस पर जो है सरकार ने कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर प्रदेश में संभावित बताई जा रही है। और साथ में हालांकि जनता को इसमें अवेयर रहने की जरूरत है, यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ में जो एक कोविड का प्रोटोकॉल है उसके साथ साथ रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसा देहात क्षेत्र की बात की जाए तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं फिलहाल। सुरभि, बिल्कुल रामगोपाल जी, कोरोना कर्फ्यू के दौरान जब प्रतिबंध लगा हुआ था तो उस वक्त व्यापारी वर्ग काफी गुस्से में था। जाहिर सी बात है पिछले साल भी कोरोना का जो तांडव देखने को मिला, उत्तराखंड के अंदर कोरोना कर्फ्यू था, व्यापारी लोग कमा नहीं पाए, रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो गया। अब प्रतिबंध हटाया गया है, भारी संख्या में पर्यटक आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वहां पर शासन ही कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करवाए, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और लोगों को भी अपनी जान की सुरक्षा खुद कहीं ना कहीं करनी चाहिए। तो जो आपने देखा वहां पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार, आपने जो वहां पे नजारा देखा, लोग कोरोना गाइडलाइन का क्या पालन करते हुए नजर आए, या फिर सिर्फ पुलिस का डंडा चलने के बाद ही लोगों ने नियमों को माना है? बिल्कुल, देखिए पुलिस के नियमों के बावजूद भी अभी भी हाल ही में जो यदि तस्वीरें हमारे सामने जो आ रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से रिपोर्टिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही है ये स्पष्ट दर्शाती है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो कोविड के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत यदि आमजन भी जो है इसका पालन करे तो शायद जो कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में संभावित बताई जा रही है सुरभि, तो शायद कहीं ना कहीं उसको हम एक तरीके से पछाड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई, क्योंकि प्रशासन भी सतर्क है, मास्क को लेकर के कहीं ना कहीं एक अभियान भी प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं, साथ में जो बेवजह घूमने वाले हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन तो चालान, लेकिन आम लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है, ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको जो है हम पिछाड़ सके। जिस तरीके से अभी हाल ही में यानी कि प्रदेश में कोविड को लेकर ही अभी कोविड को लेकर जिस तरीके से जो कांवड़ यात्रा है वो भी स्थगित कर दी। हालांकि अभी इस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है, ये भी अभी संभावना है, क्योंकि हालांकि कोविड के चलते जिस तरीके से पहले यानी कि पूर्व में भी कोविड के चलते ही जो कांवड़ यात्रा है वो स्थगित कर दी गई थी। यानी कि यदि एक बात की जाए सुरभि, तो कांवड़ को लेकर कहे या फिर चार धाम यात्रा को, क्योंकि उत्तराखंड का जो मेन जो जीविका यानी कि चलती है, यानी कि व्यापारों की जो जीविका चलती है वो पर्यटक को लेकर ही जो अहम मानी जाती है। क्योंकि अभी 2 वर्ष होने को जा रहे हैं कि कोविड के चलते जिस तरीके से व्यापारियों की कमर टूटी है, तो अभी हाल ही में उम्मीद थी व्यापारियों को कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर एक असमंजस फिलहाल चल रहा है, उम्मीद थी, रोक से पहले व्यापारी जो है मांग भी कर रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रा को खोला जाए, लेकिन ये असमंजस प्रदेश के मुखिया ने जो है बिल्कुल दूर कर दिया है, इस पर रोक लगा दी है। हालांकि तमाम विपक्ष जो है इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, हालांकि कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर अभी आने वाले टाइम में जिस तरीके से, क्योंकि कुछ जो व्यापारी है, व्यापारियों का सुर भी ये भी कहना है कि यदि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार जो है कोर्ट जा सकती है, तो फिर कांवड़ यात्रा को लेकर क्यों मतलब जो है निर्णय नहीं ले पा रही है। तो ऐसे में एक ये भी तस्वीर दर्शाती है, ये भी साफ तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं व्यापारियों द्वारा कि यदि कोविड को लेकर के सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं होती तो शायद
आज कांवड़ यात्रा चल पाती, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत चल पाती। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार के पास पर्याप्त जो संसाधन है कोविड को लेकर के, एक तैयारियां हैं, वो शायद जो है इनके पास नहीं है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द की है। तो ऐसे में क्योंकि तमाम जिले के जो जिला अधिकारी है, जिला यानी कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी बैठकें कर रहे हैं कोविड को लेकर के। बॉर्डरों पर जिस तरीके से अब व्यवस्था देखने को मिलने वाली है सुरभि, तो अभी आने वाले समय में क्या कुछ प्रशासन तैयारियां करता है तीसरी लहर को लेकर, कांवड़ में आने वाले जो श्रद्धालु है उनको लेकर किस तरीके से कांवड़ यात्रा चल पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उनके मुख्यमंत्री द्वारा 25 तारीख में एक सांकेतिक जो दे दिया गया है कि कोविड के दृष्टिगत कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रा को जो है 25 से सुचारू किया जाएगा। तो हाल ही में जिस तरीके से, क्योंकि मेन जो कारण है, वो बिंदु जो माना जाता है वो उत्तराखंड में माना जाता है सुरभि, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों देश विदेश से श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार में से गंगा जल भरकर तमाम जो शिवालय है, पड़ोसी जो राज्य है, हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पंजाब, दिल्ली, यानी कि तमाम राज्यों से जो है श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। तो अभी आने वाले समय में हालांकि प्रशासन जो है कड़ी सुरक्षा के तहत यानी कि बॉर्डरों को सील करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल जी, शासन की तैयारियां तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को जो महाकुंभ के दौरान हुआ, यहाँ पर सीख लेने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि कांवड़ यात्रा में अभी भी जो संशय है वो बरकरार है। आप बने रहिएगा, हम सीधा चलते हैं उधम सिंह राठौर जी के पास, रामनगर। कोरोना की तीसरी लहर सर आने को है, प्रशासन अपने हर स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर तैयारियां चल रही है। क्या हालात है इस वक्त जिले के अंदर? जी मैम, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में कोरोना के अभी तक 3,41,307 मामले सामने आए थे, जिसमें 3,27,225 लोग इसमें स्वस्थ हुए और वहीं अभी तक कोरोना की वजह से 7,352 मरीजों की मौत हुई है इसमें। और वही जो हमारी जो है प्रदेश में जो कोरोना रिकवरी का रेट है 95.88% है और प्रदेश में कोरोना मृत्यु जो है 2.15% है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो लहर थी, दूसरी लहर, इसमें जो है हमारे जो उत्तराखंड राज्य में है बहुत ही प्रकोप मचाया और अभी तीसरी लहर आने की संभावना है। लेकिन वही जो है जो जनता है वो लेके गंभीर नहीं है। जैसे उत्तराखंड, जैसे हमारा ये जो प्रदेश है ये पर्यटन से जुड़ा हुआ है और जैसे पर्यटन के क्षेत्र को खोला गया तो यहाँ पे है बहुत से जो है बाहर से और क्षेत्रों से, राज्यों से टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वो कोविड के नियमों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंस को लेकर वो गंभीर नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे जो है यहाँ के जो आला अधिकारी है वो इसको लेकर जो है सचेत है और है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीर नहीं है। और जो है जो मौज मस्ती के तौर पर, जैसे उनका अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत करी, बोले 4 महीने से हम अपने घर पे थे और जो है हम एक बंद जैसे गए थे, लेकिन अब यहाँ बाहर निकले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहर को लेकर उनको थोड़ा गंभीर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तीसरी लहर आएगी तो हमारी सभी की वजह से ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, और मैं कहना चाहूंगा कि अगर जैसे आम जनमानस भी अगर इसको लेके गंभीर होता है तभी जो है हम तीसरी लहर को रोक पाएंगे। अगर हम जैसे जिस तरह से 2 साल से हम लोग परेशान हैं, कोविड को लेके व्यापार खत्म हो गया, बेरोजगारी हो गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए और हर कोई परेशान है बहुत। हम तो अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत दूर जा चुके हैं। अगर हम अपने आप को गंभीर नहीं करेंगे, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। अगर कोविड को लेके अगर हम थोड़ा सीरियस नहीं होंगे तो वो ये तीसरी लहर भी उसको हम रोक नहीं सकते। अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो जानबूझ के कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं और अनदेखी करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? प्रशासन लगातार तो नहीं, जैसे इसको लेकर गंभीर है, हफ्ते में या 10 दिन में एक जो है वो लगाया जाता है, कैंप लगाया जाता है, तो उसी दौरान जो है इसको लोगों को चेक किया जाता है। अगर वो रोज लाउडस्पीकर या लोगों के चलान काटे तो उसमें जो है जब लोगों को लगेगा कि प्रशासन सख्त है तो वो इसको लेकर पहले की तरह गंभीर हो जाएगी और जो है सोशल डिस्टेंस या मास्क का उपयोग करेगी, सैनिटाइजर का उपयोग करेगी। लेकिन अब जैसे नैनीताल हमारा टूरिस्ट क्षेत्र है, यहाँ पे जो है मैंने देखा वहाँ पे भी बहुत भीड़ है। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने जो है गाड़ियों को जो है नैनीताल पहुँचने से 3-4 किलोमीटर दूर इनको रोका जा रहा है और जिसके पास होटल का अगर वो रजिस्ट्रेशन है या उसका बुकिंग है उससे आगे आने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ मेरे पास तस्वीरें भी आई जैसे उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को इसमें जो है रवैया अपनाना पड़ेगा और जिससे हम तीसरी लहर को रोक सकें।
बिल्कुल, आप बनी रहिएगा। सीधा चलते हैं अब मसूरी शुभम के पास। शुभम, मसूरी नाम लेते ही जहन में ख्याल आता है पहाड़, वादियां, और ऐसे में क्योंकि अब जो कोरोना कर्फ्यू पे प्रतिबंध है उसे भी हटाया गया, प्रतिबंध हटाने के बाद जो पर्यटक हैं उनकी काफी तादाद देखने को मिल रही है। प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है इस दौरान? पर्यटक क्योंकि काफी तादाद में आ रहे हैं मसूरी के अंदर, और कोरोना की तीसरी लहर भी है। तीसरी लहर का हालांकि अभी WHO ने कह दिया कि तीसरी लहर ने प्रवेश कर लिया है दुनिया में। क्या तैयारियां की जा रही है मसूरी के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, मसूरी एक पर्यटक नगरी है। यहाँ लगातार पर्यटकों का उभार बढ़ते जा रहा है। जब से अब उत्तराखंड में आने के लिए ढील दी गई तब से ही पर्यटक मसूरी लगातार आ रहा है। लेकिन बात करूं मसूरी की, अब जो है SOP कई चेंज हो चुकी है। अब मसूरी में केवल वही व्यक्ति आएगा जो RT-PCR रिपोर्ट लेके आएगा अपनी नेगेटिव, साथ ही साथ वो रजिस्ट्रेशन जो उत्तराखंड है उसको रजिस्टर करेगा अपने आप को, और साथ ही साथ होटल की ऑनलाइन बुकिंग कराएगा। अब प्रशासन और शासन दोनों वक्त तक हो चुका है। बॉर्डरों पे चेकिंग की जा रही है। बात करूं मसूरी से आने से पहले तो कोठाल गेट पे ही चेकिंग हो जा रही है। जो भी व्यक्ति बिना रिपोर्ट के आ रहा है उन्हें तुरंत भेज दिया जा रहा है। अब बात करूं कोविड कर्फ्यू के दौरान लोग जो उल्लंघन कर रहे हैं, मसूरी में देखा जा रहा है कि पर्यटक जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर कई जगह पे जो है पर्यटक मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे, जो देखने में बहुत ही ज्यादा गलत है। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से मुस्तैद है। जो भी व्यक्ति बिना RT-PCR रिपोर्ट या जो भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क की पहले घूम रहा है उसके लिए तुरंत चालान की कार्रवाई की जा रही है, और उन्हीं व्यक्तियों को मसूरी आने दिया जा रहा है जो RT-PCR रिपोर्ट और रजिस्टर्ड पोर्टल में अपना करके आ रहे हैं। बिल्कुल, शुभम बने रहेगा। सीधा चलते हैं हम रामगोपाल जी के पास। रामगोपाल जी, जब कोरोना की पहली लहर ने देश में दस्तक दिया था तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जहां पे ना के बराबर केसेस थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मौतें हो गई उत्तराखंड में, अब देखने को ऐसा मिला। तीसरी लहर को देखते हुए क्या तैयारियां खास है पहले के मुकाबले? क्योंकि पहले जो देखा हमने प्रशासन की जो तैयारियां थी वो जो कि त्यों दिखी, कुछ खास नहीं था। ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स नहीं थे अस्पताल में। इस बार भी क्या यही हाल है? देखिए सुरभि, प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहीं ना कहीं अब सतर्क है कि हालांकि जो है प्रशासन दावे कर रहा है कि ICU को लेकर कहीं जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं और साथ में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, यानी कि तैयारियां तीसरी लहर को लेकर के यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार दावे कर रही है कि जो हमारी तैयारियां हैं तीसरी लहर को लेकर वो पूर्णतः है। लेकिन सरकार वाकई इस बार जो है तीसरी लहर को लेकर के जिस तरीके से दूसरी लहर में जो मंजर उत्तराखंड में देखने को मिला है, क्योंकि या जिस तरीके से जो हरिद्वार में महाकुंभ हुआ है, कुंभ के दौरान जो एक फिलहाल कोविड का जो ग्राफ बढ़ा था उसको देख की बात करें तो यही कारण जो है प्रदेश में जिस तरीके से अब जो यात्राएं हैं, यात्राओं को लेकर हाईकोर्ट भी सरकार को घेर रहा है, यानी कि खरी खोटी सुना रहा है। तो ऐसा ही कारण, इसी कारण की वजह से जो सरकार नहीं चाहती कि तीसरी लहर को लेकर के कहीं ना कहीं उनको फिर जो है खरी खोटी सुननी पड़े कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर जो प्रदेश सरकार है वो तैयारियों के दावे कर रही है। लेकिन अभी हाल ही में ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि व्यवस्थाओं को लेकर के समय पर क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की रहने वाली है, सरकार की रहने वाली है, किस तरीके से कोविड को लेकर के क्या कुछ सरकार मॉनिटरिंग उसकी करती है, और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हालांकि दावे करते हैं। दावे तो पिछली दूसरी लहर में भी जो है प्रशासन द्वारा किए गए थे कि पूरी तरह कंट्रोल कर जाएगा, लेकिन बाद तक जो है कोविड के जो केसेस है वो निकलते रहे। और साथ में जो एक प्राइवेट लैबों को जिस तरीके से एक घोटाले के तौर पर जो महाकुंभ में जो आया है, विपक्ष ने भी बार बार इस मुद्दे को उठाया है, और ये मुद्दा जो है प्रदेश में जो है गर्मा गर्माई में रहा है। और साथ में अब यानी कि कोविड का जो महाकुंभ में घोटाला हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब नजदीक जो है उसकी रिपोर्ट है वो भी आने वाली है। दोषियों के खिलाफ एक कार्रवाई बड़ी होने वाली है हरिद्वार में। तो ऐसा जो है ये नहीं चाहती सरकार की आने वाले समय में भी जो है महाकुंभ जैसी गलतियां जो है प्रदेश सरकार दोबारा से कर बैठे, ऐसा नहीं चाहती है। क्योंकि सरकार हालांकि दावे कर रही है कि तीसरी लहर को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां बता रही है कि हमारे कोविड को लेकर के कोविड सेंटर बनाए गए हैं, तीसरी लहर को लेकर के जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और साथ में कहीं ना कहीं जो क्योंकि खासतौर पर बताई जाती है कि जो तीसरी लहर संभावित प्रदेश में बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है सुरभि बच्चों में ज्यादा बताई जाएगी, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चों में जो है इस लहर को जो संभावित बताया जा रहा है। तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है तैयार है। बिल्कुल रामगोपाल जी, सीधा बने रहेगा। हम सीधा चलते हैं अब रामनगर। अब उधम सिंह राठौर जी, तीसरी लहर को हम बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर बात करें, लेकिन तीसरी लहर और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण तब और बन जाएगा जब, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर चुनाव भी है। चुनाव के दौरान कोरोना की तीसरी लहर अपने स्तर पर हर कोई तैयारियों में जुटा है, क्योंकि एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर।
कितना चुनौतीपूर्ण इस बार का ये चुनाव होने वाला है? जी मैम, फिर भी मैम आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी सुरक्षा है हमारे हाथ में ही है। अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो कोविड की तीसरी लहर भी बहुत जल्दी आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे प्रदेश में वैक्सीन की बात को लेकर आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में अभी तक 10,52,334 लोगों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 18+ की अगर बात करना चाहे तो अभी तक 16,66,106 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। 18+ वाले लोगों को भी 41,276 वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और वैक्सीन को लेकर भी वो गंभीर है, और वो है जो चाहती है कि जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जो है वैक्सीनेशन का काम हो जाए। अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या है उस हिसाब से अभी वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हुआ, और इलेक्शन जैसे आपने बताया इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसको जो है गंभीर कदम उठाने चाहिए। हालांकि सरकार बहुत थोड़ा सा गंभीर है, और जैसे बाहर से जो आ रहे हैं पर्यटक उसको आने के लिए जो है बॉर्डरों पे RT-PCR या रैपिड टेस्ट की जांच देख रही है, अगर त्रुटि के आधार पर उनको अंदर आने दे रही है। लेकिन जैसे अभी हमारे उत्तराखंड राज्य जो है ये कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया है। तो पिछली बार जैसे हरिद्वार में जैसे कांवड़ कुंभ का मेला हुआ था उससे जो है कोरोना जो है पूरे प्रदेश, पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैल गया था। इसको लेके भी हमारी सरकार जो है, प्रदेश सरकार जो है, मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने इसको गंभीरता से लिया और कांवड़ यात्रा में रद्द कर दी। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो अगर भीड़ इकट्ठी होती है भीड़ से ही जो है वायरस आगे फैलता है, और भीड़ में जो है आदमी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता, मास्क नहीं लगाता, जिसकी वजह से कोविड बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों का ही आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रामगोपाल थे, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे, शुभम मसूरी से, उधम सिंह राठौर रामनगर से। क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही जल्द देश में दस्तक दे सकती है। तीसरी लहर को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर ही हमने ये बातचीत की। एक तरफ महंगाई, कोरोना की तीसरी लहर को तमाम तरह की तैयारियां, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कोविड कर्फ्यू में ढील दिया गया। नतीजा ये रहा कि काफ़ी तादाद में अब पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आने लगे हैं। जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो मसूरी हो, काफ़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये समय है प्रशासन के लिए, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटकों का आना और सभी लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझ के कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए भी राज्य के अंदर नजर आ रहे हैं। फिलहाल भी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।